नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज। हम लोग जो CTET का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का श्रृंखला चला रहे हैं, उसमें आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। आइए देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा। शिक्षा बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संयोगों पर आधारित होनी चाहिए ताकि बालक के व्यवहार को नई दिशा में मोड़ा जा सके, उसमें परिवर्तन किया जा सके, परिवर्धन किया जा सके। बाल केंद्रित शिक्षा में उन्हीं शिक्षण विधियों को प्रयोग में लाया जाता है जो बालक के सीखने को प्रक्रिया, महत्वपूर्ण कारक, लाभदायक व हानिकारक दशाएं, रुकावटें, सीखने के वक्त तथा प्रशिक्षण आदि तत्वों को सम्मिलित करती हैं तथा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित होती हैं। इसके अंतर्गत बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं को विकास के आधार पर अध्ययन किया जाता है तथा बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व में असमानता के लक्षण होने पर बौद्धिक दुर्बलता, समस्यात्मक बालक, रोगी बालक, अपराधी बालक आदि का निदान किया जाता है। मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव में कई शिक्षक मारपीट के द्वारा इन दोषों को दूर करने का प्रयास करता है, परंतु बालकों को समझने वाला शिक्षक यह जानता है कि इन दोषों का मूल उनकी शारीरिक, सामाजिक अथवा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में ही कहीं न कहीं है। वैयक्तिक भिन्नता की अवधारणा ने शिक्षा और शिक्षण प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन किया है। इसी कारण बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन शुरू हुआ। अब यह निर्विवाद रूप से समझा जाने लगा है कि बालक को जाने बिना उसकी शिक्षा की दृष्टि से किया जाने वाला प्रयास 100% सफल नहीं हो सकता। इस दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में वैयक्तिक भिन्नता का बड़ा महत्व है। बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय शिक्षा मनोविज्ञान को दिया जाता है, जिसका उद्देश्य बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना है। बालक के अनुसार हमें उसे शिक्षा देना है, बालक की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा देना है, न कि शिक्षक की आवश्यकता या समाज के आवश्यकता के अनुसार शिक्षा देना है। इसी उपलक्ष्य में क्या कि 1919 में प्रगतिशील शिक्षा सुधारकों ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में बालकों के हितों के लिए सीखने की प्रक्रिया के केंद्र में बालक को रखने पर बल दिया गया, अर्थात अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय स्थान बालक को दिया जाता है। इसमें भारतीय परिदृश्य में अगर हम देखते हैं तो गुजरात के गीजूभाई बधेका ने डॉक्टर मारिया मोंटेसरी के शैक्षिक विचारों एवं विधियों से प्रभावित होकर बाल शिक्षा को एक नया आयाम प्रदान किया। इन्होंने 1920 में बाल मंदिर नामक एक संस्था की स्थापना किया, जिसका केंद्र बिंदु उन्होंने बालक को रखा। बाल केंद्रित शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं? क्रियाशीलता का सिद्धांत। इस शिक्षण सिद्धांत द्वारा छात्रों को क्रियाशील रखकर ज्ञान प्रदान किया जाता है। किसी भी क्रिया को करने में छात्र के हाथ, पैर व मस्तिष्क सब क्रियाशील हो जाते हैं, अर्थात छात्र की एक से अधिक ज्ञानेंद्रियां व एक से अधिक कर्मेंद्रियां प्रयोग में होने से छात्र द्वारा किया गया अधिगम बहुत ही प्रभावी एवं दीर्घकाल के लिए अस्थायी हो जाता है। हम जानते हैं कि अगर एक इंद्रिय हमारा ज्ञानेंद्रिय या कर्मेंद्रिय काम कर रहा है और एक से अधिक ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय काम कर रहा है तो अधिगम ज़्यादा होता है, क्योंकि हम देखते हैं अगर शिक्षक केवल लेक्चर मेथड से या व्याख्यान विधि से पढ़ा रहे हैं तो बच्चा केवल सुन रहा है, और अगर हम उसी को जीवंत क्लास बना देते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से अगर टीचिंग करते हैं तो बच्चा क्या करता है,
देखता भी है, सुनता भी है, और कुछ अगर क्रियाविधि में उसे लगा देते हैं तो कुछ करता भी है, जिससे होता क्या है कि उसका जो लर्निंग होता है वो लर्निंग अधिगम वो ज़्यादा होता है। आगे हम देखेंगे प्रेरणा का सिद्धांत। छात्र के अनुकरणीय व्यवहार, नैतिक कहानियाँ व नाटकों आदि के द्वारा बालक समग्र रूप से सीखता है। महापुरुषों, वैज्ञानिकों आदि का उदाहरण भी सदा प्रेरणादायी रहता है। थर्ड पॉइंट है जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। कहने का तात्पर्य यह है शिक्षा इस प्रकार प्रदान करनी चाहिए जो बालक के जीवन से संबंधित हो और उसके भविष्य के जीवन के साथ जुड़ा हुआ हो। नेक्स्ट पॉइंट है रुचि का सिद्धांत। रुचि कार्य करने की प्रेरणा देती है। फलतः शिक्षण बालक की रुचि के अनुसार दिया जाना चाहिए, जिससे थोड़े से ही प्रयास में बालक अधिक से अधिक सीख लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। आज के युग में बालक को दिया जाने वाली शिक्षा बालक के उद्देश्यों को पूर्ण करने वाली होनी चाहिए। अगर उद्देश्य निश्चित होगा तो सफलता भी निश्चित समय से प्राप्त होगी। नेक्स्ट है चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार उन्हें पढ़ाएं। जैसे यदि खेलने का मन हो तो उसी मूड में कैसे पढ़ाया जाए इसका चयन करें। बालक की योग्यता के अनुसार विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक छात्र की IQ अलग अलग है, अतः उनकी विभिन्नता का भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए ही उनके लिए पाठ्यक्रम निर्धारित की जाने चाहिए और शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है लोकतंत्रीय सिद्धांत। हमारे लिए कक्षा में सभी विद्यार्थी समान हैं। सभी से समान रूप से प्रश्न पूछे। छात्रों से अध्यापक को कभी भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए, अन्यथा छात्रों में एक दूसरे के प्रति प्यार व सम्मान नहीं रहेगा। नेक्स्ट विभाजन का सिद्धांत। जो कुछ भी पढ़ाएं हिस्सों में पढ़ाएं, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर पढ़ाया जाए। कहने का तात्पर्य यह है बच्चे को जो भी पढ़ाएं हम छोटे छोटे टुकड़ों में विश्लेषित करके पढ़ाएं, खंड खंड में पढ़ाएं और अंत में उसे हम समग्र करके संश्लेषित करके पढ़ाएं। आवृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति कराने से ज्ञान अस्थायी होता है तथा अभ्यास भी अधिक होता है। नेक्स्ट है निर्माण व मनोरंजन का सिद्धांत। हस्तकला व रचनात्मक कार्य भी करवाए जाएं। इन कार्यों से बालकों में स्व अध्ययन करने की इच्छा उत्पन्न होती है। आइए आगे अब हम लोग देखते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? बालक के सर्वांगीण विकास तथा उसकी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए एक अच्छे पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, जिसका उद्देश्य बालकों के भविष्य निर्माण पर केंद्रित होना आवश्यक होता है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम का स्वरूप निम्न प्रकार से होना चाहिए, अर्थात एक अच्छे पाठ्यक्रम में बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत एक अच्छे पाठ्यक्रम में निम्न विशेषताओं का समावेश होना चाहिए। नंबर 1, पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसको समय अनुसार और आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सके। वातावरण के अनुसार होना चाहिए। जैसा वातावरण हो वैसे पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम जीवन के लिए उपयोगी होना चाहिए। बालक के जीवन के लिए उपयोगी होना चाहिए। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है उस पर आधारित होना चाहिए। क्रियाशीलता के सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें करने का अवसर अधिक से अधिक मिले। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें छात्र की रुचि हो, अर्थात पाठ्यक्रम छात्र के रुचि के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला होना चाहिए।
पाठ्यक्रम बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखा जाना चाहिए। पाठ्यक्रम राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, प्रगतिशील शिक्षा। जो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है कि बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा, इसका जो सेकेंड पार्ट है प्रगतिशील शिक्षा, उसको हम देखेंगे कि प्रगतिशील शिक्षा क्या है। अभी तक हमने देखा है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, अर्थात जो शिक्षा है वो बालक को ध्यान में रख के देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए है। इसलिए बालक की आवश्यकता, उसकी रुचियों, उसके विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताओं, उसके जीवन की आवश्यकताओं इत्यादि पर ध्यान में रख करके बालक को शिक्षा देनी चाहिए, और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख करके उसका पाठ्यक्रम भी निर्धारित किया जाना चाहिए। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के विकास में जॉन डीवी का विशेष योगदान है। जॉन डीवी संयुक्त राज्य अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा इस प्रकार है, शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना है। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना है। वैयक्तिक विभिन्नता के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया में भी अंतर रखकर इस उद्देश्य की पूर्ति किया जा सकता है। प्रगतिशील शिक्षा यह बताती है कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना होना चाहिए जिसमें प्रत्येक बालक को सामाजिक विकास का पर्याप्त अवसर मिल सके। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य जनतंत्रीय मूल्यों की स्थापना करना है। यह हमें बताता है कि बालक में जनतंत्रीय मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए। शिक्षा के द्वारा हम ऐसी समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें व्यक्ति में कोई भेद नहीं हो, सभी पूर्ण स्वतंत्रता और सहयोग से काम करें, प्रत्येक मनुष्य को समान अधिकार दिए जाएं। ऐसा समाज तभी बन सकता है जब व्यक्ति और समाज के हित में कोई मौलिक अंतर न माना जाए। शिक्षा के द्वारा मनुष्य में परस्पर सहयोग और सामंजस्य की स्थापना होनी चाहिए। इस तरह प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का विकास करना और शिक्षा द्वारा जनतंत्र को स्थापित करना होता है। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। इसमें बालक के स्वयं करके सीखने की प्रक्रिया पर भी जोर दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत डीवी ने शिक्षा में दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है, रुचि और प्रयास। अध्यापक को बालक की स्वाभाविक रुचियों को समझकर उसके लिए उपयोगी कार्यों की व्यवस्था करनी चाहिए। बालक को स्वयं कार्यक्रम बनाने का अवसर दिया जाना चाहिए। इससे वे अपनी रुचियों के अनुसार कार्यक्रम बना सकेंगे। इनमें किसी प्रकार के दबाव और भय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तभी कार्यक्रम रुचि के अनुसार हो सकेंगे और तभी स्कूल की क्रिया आत्मक क्रिया बन सकेगी। डीवी के शिक्षा पद्धति संबंधी इन विचारों पर ही आगे चलकर प्रोजेक्ट प्रणाली का जन्म हुआ, जिसके अनुसार बालक को ऐसे काम दिए जाने चाहिए जिसमें उसकी स्फूर्ति, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और मौलिकता का विकास हो। प्रगतिशील शिक्षा में बालक को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके अनुसार शिक्षक समाज का सेवक है। उसे विद्यालय में ऐसे वातावरण का निर्माण करना पड़ता है जिसमें पलकर बालक के सामाजिक व्यक्तित्व का विकास हो सके और वह जनतंत्र के लिए एक योग्य नागरिक बन सके। डीवी ने शिक्षक को यहाँ तक महत्व दिया है कि उसे समाज में ईश्वर का प्रतिनिधि कह दिया है। बालक में स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को बनाए रखने के लिए शिक्षक को अपने को बालकों से बड़ा नहीं समझना चाहिए। उसे आज्ञाओं और उपदेशों के द्वारा अपने विचारों और प्रवृत्तियों को बालकों पर लादने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसे बालकों का निरीक्षण करके उनकी रुचियों, योग्यताओं और गतिविधियों को समझकर
उनके अनुरूप कार्यों में लगना चाहिए। इस प्रकार विद्यालय में शिक्षा बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत अनुशासन बनाए रखने के लिए बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को कुंठित करना अनुचित माना जाता है। बालक को प्रत्यक्ष रूप से उपदेश न देकर उसे सामाजिक परिवेश दिया जाना चाहिए और उसके सामने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए कि उसमें आत्मानुशासन उत्पन्न हो और वह सही अर्थों में सामाजिक प्राणी बन सके। आत्मानुशासन क्या है? अर्थ है आत्मजोड़ अनुशासन, अर्थात खुद द्वारा अनुशासित होना, खुद से अनुशासित होना, अंदर से वो भावना जागृत होना कि हमें अनुशासित रह करके काम करना है, आगे बढ़ना है। प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांतों के अनुरूप ही आजकल शिक्षा को अनिवार्य और सार्वभौमिक बनाने पर जोर दिया गया है। प्रगतिशील शिक्षा के जो सिद्धांत हैं उसी के अनुरूप ही शिक्षा को अनिवार्य और सार्वभौमिक बनाने पर बल दिया गया है, जिसके अंतर्गत 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जा रहा है। अर्थात प्रारंभिक की जो शिक्षा है कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की शिक्षा वह निःशुल्क और अनिवार्य है। शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व का विकास है और प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। आधुनिक शिक्षा में वैज्ञानिक सामाजिक प्रवृत्ति प्रगतिशील शिक्षा का योगदान है। उसके अनुसार शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है। इसके लक्ष्य व्यक्ति और समाज दोनों का विकास है। इसमें व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक सर्वांगीण विकास होता है। इस प्रकार हम लोगों ने CTET से संबंधित एक महत्वपूर्ण अध्याय बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा आज देखा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि यदि आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपको जितने भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आप लाभान्वित होंगे। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।